सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और प्रेस करें बेल आइकन और पाए हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले। जी नमस्कार। सत साहिब जी, रामपाल जी महाराज जी की जय। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? जी मेरा नाम ज्योति है। बहन जी कहाँ से आए आप? जी वैसे तो मैं फरीदाबाद से हूँ, शादी मेरी चंडीगढ़ में हुई है। अभी मैं लंदन में रह रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। बहन जी क्या काम करते हैं आप? जी मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम कबीरपंथी थे, नकली। हमने एक गुरुजी बना रखे थे, चेतनानंद जी महाराज। तो वो मतलब इतने रिनाउंड संत नहीं हैं, लोकली जैसे थे। तो उन मतलब हमारे घर में मम्मी पापा जैसे धार्मिक हैं, शुरू से ही धार्मिक ख्यालात के थे। तो साधु संतों का आना जाना रहता था घर में। तो शुरू में एक साधु हमारे घर में आते थे, वैष्णव संत थे वो ठाकुर जी कृष्ण जी की पूजा करते थे। तो उन्होंने काफ़ी मेरे पापा को कहा था कि आप मुझसे नाम ले लो, लेकिन पापा का जैसे दिल नहीं माना, उनसे नाम नहीं लिया। फिर हमारे घर में फिर मेरे पापा एक कबीरपंथी संत थे, उनकी कांटेक्ट में आए। तो उनमें काफ़ी सिद्धियां थी जिससे मेरे पापा काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे भी हाँ ये कुछ भाई इनमें कुछ शक्ति है या ये कुछ है। तो काफ़ी सालों तक उनके सानिध्य में रहने के बाद पापा को उन्होंने कहा भी आप नाम ले लो। तो पापा मम्मी ने और एक मेरे भाई ने उनसे नाम लिया। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद जैसे ये मेरे मन में बचपन से ही था कि गुरु बिना गति नहीं होती। तो मेरे मन में भी था कि मैं भी नाम लूँ। तो मैं 10th क्लास में थी तब उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने कहा ठीक है, आज मेरे 2 बड़े भाई हैं। तो एक भाई को मिला था, दूसरे भाई को नहीं मिला था, वो बाहर पढ़ने गया हुआ था तब। तो उन्होंने कहा कि ठीक है दोनों बच्चों को बुला लो, नाम देंगे। फिर उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया कि नहीं गुड़िया को नहीं देंगे। तो मैं दूसरे रूम में जाके बहुत दुखी हुई कि गुरु बिना गति नहीं होती और मेरी गति नहीं हो पाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने मुझे बुला लिया कि ठीक है आप आ जाओ। मैं चली गई तो उन्होंने मुझे नामदान दे दिया। तो उन्होंने हमें मंत्र दिया ओम तत्सत। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी इसका मतलब क्या है ओम तत्सत का? तो उन्होंने कहा कि ओम ही सत्य है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने बचपन से कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा को तो हमने कभी देखा ही नहीं किसी को पूजा करते हुए, लेकिन विष्णु ये जो राम कृष्ण इनको इष्ट नहीं माना था, कभी भी नहीं मानती थी। बचपन से यही था कि कोई सुप्रीम पावर है। तो मैं बचपन से स्कूल में भी मुझे याद है हम आपस में बच्चे पूछा करते थे कि हु इज़ गॉड, व्हाट इज़ गॉड, ये ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में बहुत आते थे। तो मैं पूछा करती थी। तो जब उन्होंने मंत्र दिया ओम तत्सत और ओम ही सत्य, तो मैं सोचती थी कि ऊपर कहीं कोई भगवान शायद ओम की शेप में होगा, पता नहीं कैसा होगा वो परमात्मा कैसा है। लेकिन मैंने उनसे 1994 में नाम लिया था, तब से 8 साल तक उसी मंत्र का हम भक्ति करते थे। तो मैं रोज़ सुबह शाम कबीरपंथी होने का मुझे बहुत अच्छा लगता था, सोच के कि मैं कबीरपंथी हूँ, बहुत प्राउड सा फील करती थी। तो सुबह शाम बस वो जो ओम तत्सत मंत्र है उसका जाप करती थी। और एक कबीर साहब का दोहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपना जिन्हें गोविंद दिया बताए, ये बोलती थी। और तुम्हें माता च पिता, तुम्हें ये वाणी बोलती थी रोज़ सुबह शाम। तो यही भक्ति करते थे। बहन जी जो भक्ति संत चेतनानंद जी ने आपको दी थी और 8 साल तक आप बता रहे हैं कि आपने वो भक्ति की, ओम तत्सत की जो भक्ति आपने की, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? उस भक्ति से अब हम सोचते हैं तो हमें तब भी वैसे लाभ नहीं मिला था, लेकिन हमने इस सोच से भक्ति नहीं की थी कि कोई लाभ मिले। शायद सिर्फ इतना ही था कि भाई गति हो जाएगी, 84 लाख योनियों में नहीं जाएंगे। तो परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से ही भक्ति की थी, लाभ हमें कोई नहीं हुआ था। बचपन से मुझे याद है मेरे पापा जब नौकरी भी करते थे तो काफ़ी मेहनत करते थे, काफ़ी ईमानदार थे, लेकिन हमारे घर में हमेशा कर्जे पे ही रहते थे वो। तो मतलब हमारे घर में कभी भी कोई चीज़ सीधे पैसे देकर नहीं आती थी, मतलब हर महीने का राशन भी किस्तों पे आता था। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सदगुरुदेव जी की चरणों में मैं ऐसे आए कि मेरे मम्मी ठाकुर जी की पूजा करते थे शुरू से। तो नाम लेने के बाद भी जो पिछले गुरु जी जिन्होंने नाम दे रखा था
उसके बाद भी वो कृष्ण जी की पूजा करते ही रहते थे। तो एक दिन वो काफ़ी अटूट श्रद्धा से करते थे। एक दिन वो मेरे मम्मी पापा एक्चुअली हमारे जो पहले वाले गुरुजी थे उनका संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले 2 साल पहले शायद उनका शरीर पूरा हो गया था। तो उसके बाद मेरे पापा रिटायर हो गए थे, तो उनको ये शायद अंदर से फीलिंग थी कि हम अधूरे हैं, अभी हमने कुछ अचीव नहीं किया है। तो वो उनको गुरु की तलाश थी। तो वो रोज़ साधना चैनल पे आस्था तब आता था और टीवी पे बाकी भी चैनल बहुत आते थे, तो वो देखा करते थे, बाकी संतों का सत्संग सुना करते थे, कभी आसाराम बापू जी का, कभी सुधांशु जी का। तो मैं भी उनके साथ रहती थी। मेरे 2 बड़े भाई अलग रहते थे तब, तो मैं पढ़ रही थी तब। लेकिन जब भी मैं घर आती थी तो मैं यही देखती थी कि मम्मी पापा सत्संग सुनते हैं, तो मैं भी साथ में बैठ के सुना करती थी। तो वो इस तलाश में थे। तो एक दिन मम्मी ने आस्था पे सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना। तब आधे घंटे का आता था। तो उसमें गुरुजी गीता दिखा रहे थे और गुरुजी ने दिखाया कि जो अक्षर स्वभाव के मनुष्यों में नीच असुर मूर्ख लोग मेरी भक्ति भी नहीं करते, ये गीता ज्ञान देने वाला बोल रहा था। तो मम्मी को लगा कि मैं तो, और गुरुजी ने बताया कि ये तीनों गुण कौन हैं, सतगुण विष्णु जी हैं, रजगुण ब्रह्मा जी हैं और तमगुण शिव जी हैं। तो और विष्णु जी कृष्ण भगवान है जिनकी मम्मी बहुत अटूट श्रद्धा से पूजा करते थे। तो उनको बड़ा दुख हुआ, वो रोए बैठ के कि मैंने अपनी लाइफ के 30-35 साल बर्बाद कर दिए। जब पापा आए तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक हैं गुरुजी हैं, उनका सत्संग मैंने सुना, आप भी ज़रूर देखना। तो अगले दिन पापा भी टाइम से घर आ गए, तो मम्मी ने उनको भी दिखाया, तो उनको भी बहुत हैरानी हुई। और गुरुजी सारे प्रमाण गीता और वेद टीवी पे दिखा रहे थे, जो वो देख पा रहे थे साथ साथ, जो कि उन्होंने पहले कभी ऐसा देखा नहीं था। उसी दौरान हमारे 28 सेक्टर में ही फरीदाबाद में एक माता जी हैं, उन्होंने भी उसी दौरान ही गुरुजी का आस्था पे देखा। तो उन्होंने फ़ोन पे मम्मी पापा से बात की कि भाई मैंने ऐसा देखा है, इन्होंने कहा हमने भी देखा है। तो ये लोग फिर आश्रम फ़ोन करके आश्रम आए और उन्होंने नाम ले लिया गुरुजी से। तो मैं तब अमृतसर में अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो मैं फ़ोन करती थी घर, तो ये फ़ोन कोई उठाता नहीं था। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। तो मैं 1-1.5 महीना मैं थोड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से कहीं बाहर भी पेपर प्रेजेंटेशन करने के लिए वाराणसी भी गई, तो वहाँ से भी फ़ोन करती रही, इन्होंने उठाया नहीं। फिर एट लास्ट मेरी जब बात हुई तो मैंने कहा आप कहाँ थे? तो इन्होंने कहा हम सत्संग सुनने जाते हैं रोहतक। तो मैंने कहा अच्छा वहाँ पे कौन है? तो मेरे मन में ये था कि मैं नाम नहीं लूँगी कभी, किसी और से भी गुरु बना लिया और मैं तो कबीरपंथी ही रहूँगी। तो उन्होंने बोला कबीरपंथी हैं। तो मैंने कहा चलो फिर तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अभी आप जाते हो सत्संग सुनते हो। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि उन्होंने नाम ले लिया। तो मैं अपने थियरी एग्ज़ाम्स ख़त्म करके घर आई और 3 दिन की छुट्टी के लिए आई थी। मेरा भी प्रैक्टिकल रहता था, मेरी पढ़ाई MSc फिज़ियोथेरेपी की ख़त्म होने वाली थी। तो मैं 3 दिन के लिए आई। तो जिस दिन मैं शाम को आई तो मम्मी ने मुझे बताया, शाम को 8 बजे गुरुजी का सत्संग चलाया। तो मैंने सत्संग सुना, तो वो सृष्टि रचना गुरुजी सुना रहे थे। तो मम्मी ने कहा यही है सुनने वाला, सुनो, इसको सुनो। लेकिन वो आधे घंटे का सत्संग था और उसमें शुरुआत में और एंड में थोड़ी ऐड थी, तो वो 20 मिनट तक का ही था। वो मुझे इतना समझ नहीं पड़ा था, शुरुआत की थी शायद। तो ख़त्म हो गया। उसके बाद मम्मी पापा ने कहा कि हमने मुझे बताया कि हमने नाम ले लिया और हम आरती करेंगे। तो उन्होंने उसके बाद आरती चला के की। तो मैंने सुना कि आरती बहुत अच्छी लगी, टेप रिकॉर्डर भी चला के उन्होंने की। अगले दिन उन्होंने गुरुजी का सत्संग था आश्रम में। तो उन्होंने कहा कि हम कल सत्संग में जाएंगे, माता जी को साथ लेके जाएंगे जो वहाँ रहते थे सेक्टर में, और आप चलोगे? तो मैंने कहा हाँ मैं चलूँगी। तो मैं अगले दिन उनके साथ चली गई, आश्रम आई। तो आश्रम आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जैसे शुरू से ही अच्छा लगता है जहाँ सिंप्लिसिटी हो। तो वहाँ पे मैंने देखा सब बहनें माइयाँ सब सिंपल से, और परमात्मा का द्वारा बहुत ही मतलब सब एक जैसे, सब एक जगह बैठे थे, कोई भेदभाव नहीं था और परमात्मा का खुला भंडारा था। सब अच्छी तरह प्यार से सबको खाना खिलाया जा रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सत्संग सुना तो उसके बाद गुरुजी के दर्शन किए। तो गुरुजी ने, मम्मी ने कहा कि गुरुजी आज बेटियाँ भी आई है। तो गुरुजी ने कहा कि मैंने ऐसे प्रणाम किया गुरुजी को। तो गुरुजी ने कहा कि बेटी ने नाम ले लिया। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने ले रखा है। तो गुरुजी ने कहा किससे ले रखा है? तो मैंने नाम बताया पहले वाले गुरुजी का। तो उन्होंने, गुरुजी ने कहा वो तो बेकार है बेटा। तो मैंने कहा कि, तो मैंने सोचा कि ठीक है गुरुजी कह रहे हैं, कह सकते हैं। फिर मैंने ज्ञान नहीं सुना था तब तक, मुझे समझ नहीं आई थी। हम घर आ गए, एक दिन छोड़ के फिर वो जाते थे, तीसरे दिन पहले ऐसे करते थे। तो तीसरे दिन फिर वो गए, तो वहाँ पे फिर सत्संग सुना। लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने सत्संग में क्या सुना था।
आते समय माता जी वहाँ यहाँ एक भगत जी हैं, उनके पास बैठ के बता रहे थे कि मेरे को कुछ भूत प्रेत दिखाई देते हैं और ऐसे कुछ बता रहे थे। माता जी जिन्होंने हमारे सेक्टर से नाम लिया था, तो उन भगत जी ने उनको कहा कि अब हम प्रेसिडेंट की शरण में आ गए हैं, पूर्ण परमात्मा की, ये सुप्रीम पावर है, और जब हम प्रेसिडेंट की शरण में आ जाते हैं तो नीचे जो SHO और ये जो नीचे के जो मिनिस्टर वगैरह हैं, ये हमें कुछ नहीं, अब हमें टच भी नहीं कर सकते, अब हम पूर्ण तरह से सुरक्षित हो गए हैं। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं सोचती थी कि हाँ, कोई पूर्ण परमात्मा है, कोई सुप्रीम पावर है ऊपर। तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि अगर हम पूर्ण परमात्मा के शरण में आ गए हैं तो हम बिल्कुल सेफ़ हैं। क्योंकि हमारे पहले वाले गुरुजी कुछ ऐसे बताया करते थे कि मंगलवार को निकलो तो चने की दाल खा के निकलो, अगर वेंसडे को निकलो तो गुड़ खा के निकलो तो कुछ काम सर ठीक हो जाएगा। तो मैं इन चीज़ों को बिलीव नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि परमात्मा का नाम में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि जो जिस समय भी, जिस भी टाइम और जिस भी दिन ले आ जाए, उससे सब काम सरने चाहिए। तो उनकी वो बात मुझे बहुत अपील की, मुझे लगा हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। तो जाते समय रास्ते में एक भगत जी हैं दिल्ली के, तेजिंदर अंकल जी, उनको गुरुजी ने डेट दी थी कि जून के कबीर साहब जयंती पे आपको सारना मिलेगा। तो हमने वहाँ से गुरुजी की आश्रम से एक किताब ली, उसका नाम था भक्ति सौदागर को संकेत। तो उसमें नियम थे गुरुजी के सारे स्मारक के। तो मैं रास्ते में बैठते ही उन्होंने बताया, पापा ने भी, इनको सारनाम मिलेगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के भी, ऐसी कोई चीज़ है भाई, सारनाम सतनाम ऐसे मिलता है यहाँ पे। तो मैंने वो किताब पढ़नी शुरू की, वो नियमों वाली। तो जब मैं एक एक नियम पढ़ती गई, मुझे इतनी खुशी होती गई, क्योंकि मैं उन नियमों को बचपन से उनको फॉलो करती थी। तो मैंने किताब पढ़ने के बाद, नियम पढ़ने के बाद कहा कि जो इन नियमों को पालन कर लेगा वो तो आधा परमात्मा वैसे ही पालेगा, इतने अच्छे नियम हैं। तो अंकल जी ने कहा कि अपनी बेटी को नाम ज़रूर दिलवाना। तो मुझे एक बार लगा कि मैंने नाम क्यों नहीं लिया, आज मुझे लेकर आना चाहिए था, लेकिन तब भी मुझे ज्ञान नहीं था। तो घर आके मेरी अगले दिन की वापसी थी, तो मैंने सुबह जैसे 6 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी थी दिल्ली से। तो मैंने ऊपर गुरुजी का जहाँ मंदिर बना रखा था, वहाँ से गहरी नज़र गीता में किताब ली, उठा के अपने चुपके से बैग में डाल ली, और एक और किताब भी। और जब मम्मी पापा मुझे दिल्ली चढ़ाए तो ट्रेन में छोड़ के जैसे ही वो गए, मैंने बैठते ही गहरी नज़र गीता में खोली और पहले पन्ने से शुरू कर दिया पढ़ना। उसमें जब मैंने सृष्टि रचना पढ़ी, तो सृष्टि रचना पढ़ के उसके बाद जब सारे प्रमाण और सब देखा, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि कबीर साहब ही परमात्मा है। और हम कबीरपंथी थे, लेकिन नकली, लेकिन हमारे कबीर साहब ही परमात्मा है, और वो सुप्रीम पावर है। बहुत खुशी हुई कि हमारे कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा निकले। और बहुत अच्छा लगा, परमात्मा ने जितने भी प्रमाण दे रखे थे वो सुन के, वो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 8 घंटे लगातार पढ़ती रही। 2 बजे अमृतसर पहुंची मेरी ट्रेन, तो मैंने लगातार वो एक एक चीज़ पढ़ी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मुझे लगा कि मेरी तो भक्ति पहले की बेकार है, तो मैं अब वो नाम नहीं जपूंगी, वो तो तो कुछ और ही है। तो मेरे को नाम लेना है जाके। तो मैं 1 महीना मैंने कोई भक्ति नहीं की, उस नाम को नहीं जपा। फिर मुझे था कि मैं जाऊंगी और नाम लूँगी। फिर मैं 1 महीने बाद मैं घर आई, 29 अप्रैल को मैं घर आई। और 1-2 दिन बाद ही 1 जून को पापा ने सुबह उठा के बोला नाम लेने चलना है। मैं कहा हाँ जी। पापा ने आश्रम फ़ोन मिलाया, तो पता चला गुरुजी हैं। फिर हम आश्रम आए और गुरुजी के चरणों में बैठ के गुरुजी से खुद बोला कि परमात्मा नाम की दया कर दें आप। तो परमात्मा ने, मेरे को ये पता था जब मैंने ये सृष्टि रचना पढ़ी परमात्मा की, और फिर टीवी पे जब आके भी घर में 1-2 दिन देखा, तो मुझे ये समझ आ गया था कि ये कबीर परमात्मा आ चुके हैं धरती पर, यही हैं। क्योंकि मुझे लगता था कि कोई ऐसे प्रमाण दिखाने, मैंने पहले भी बहुत देखे थे गुरु टीवी पे, जो बताते थे, अजीब से लगते थे उनकी बातें, मुझे अपील नहीं करती थी। जैसे आश्रम बापू जी का सत्संग चलाते थे, तो वो सीटियाँ मारते थे अपने सत्संग में, लगता था ये संत कैसे संत हैं, ये इनके संतवान लक्षण ही नहीं है। और बाकी भी जो संत थे वो काफ़ी थे मस्कीन, और आनंद मूर्ति माँ, प्रीति माँ, और ये मेरे पापा मम्मी काफ़ी उनका देखते थे, तो मुझे कोई अपील नहीं करता था। जब गुरुजी का देखा तो उन्होंने सारे प्रमाण खोल के दिखाए। हम देख पा रहे थे टीवी पर ही कि हमारे ग्रंथ क्या कह रहे हैं। मेरे को गीता का ग भी नहीं आता था, वेदों के नाम भी नहीं पता थे, और परमात्मा ने आज इतनी दया कर दी है कि हमें श्लोक रट गए हैं उनका, सब कुछ हमें इतना ज्ञान दे दिया परमात्मा ने, बिल्कुल माइनस से हमें उठा दिया। तो
मतलब ये बहुत ही अचंभा हुआ मुझे कि ऐसे परमात्मा के जो मेथड था वो टीचिंग का, जगत गुरु ही ऐसा कर सकते हैं, परमात्मा ही कर सकते हैं। और मतलब मैं सोचती थी कि इतनी मोटी बाइबल है, उसमें परमात्मा ने वही चीज़ खोली अपने बारे में जहाँ पे लिखा है कि गॉड इज़ इन फॉर्म, और इतनी बड़ी गुरु ग्रंथ साहिब उसमें परमात्मा ने वही पन्ना खोला 721 जहाँ पे लिखा हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। और कुरान शरीफ में भी परमात्मा ने वही सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में दिखाया कि मतलब कबीर परमात्मा है जो 6 दिन सृष्टि रच के 7वें दिन तखत पे जावे राजा। मतलब कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा। वेदों में दिखाया कि उशी ऐसी, कबीर अंगारी ऐसी, भंबारी ऐसी, और वहाँ जो प्रमाण दिखाए मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं सोचती थी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति आश्रम, ये मैंने पहले कभी सुना नहीं था। जब वेदों में गुरुजी ने दिखाया भंबारी ऐसी कि भंबर मीन्स परमात्मा जो इन हमारे जो जैसे भंवरे का जो जाल होता है वैसे हमें इस काल के फांस से निकालने वाले, बंधन से छुड़वाने वाले बंदी छोड़, तो लगा कि वही वाणी वेदों में भी है परमात्मा की, और कबीर देव नाम लिखा है। तो ये पूर्ण शांतिदायक परमात्मा है। बहुत 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 खुशी हुई जब ये सब पढ़ा, तो ये समझ आ गया था कि ये इंसान नहीं है, ये कबीर साहब भी आए हुए हैं, ये और कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता। तो जब मैंने नाम लिया था तो मुझे पता था मैं कबीर साहब से नाम लेने जा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई थी, बहुत। परमात्मा ने बहुत दया की हम पे, जो हमारे लिए 10 लोग से आके यहाँ रह रहे हैं, हमारे लिए आए, इतनी सहज में हमें इमारत दे दिया। हम सोच भी नहीं सकते कि हम जैसे पापियों को भी परमात्मा इतने सहज से मिल जाएंगे। बहुत बहुत दया परमात्मा की, बहुत असीम कृपा जी। परम संत सतुरामपाल जी महाराज की शरण माने के बाद जो सतभक्ति सतुरामपाल जी महाराज ने आपको दी, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? हमें तो परमात्मा मिल गए, हमें तो परमात्मा ही मिल गए। इससे बड़ा लाभ तो कोई हो नहीं सकता कि स्वयं परमात्मा धरती पर आए और चुने कि हाँ ये आत्मा मेरे साथ आए, हमें नाम दे। मतलब इतनी बड़ी बात है, इतने युग बीत गए हमें काल लोक में आए हुए, और परमात्मा जब आए हमने तो ढूंढा भी नहीं था, और परमात्मा ने खुद ही अपनी तरफ खींच लिया और अपना नाम दिया। ये तो और बहुत बहुत दया की हम पे, और बाकी पूर्ण परमात्मा है। जब हम जैसे प्रेसिडेंट की शरण में आएंगे तो सारे सुख तो मिलेंगे ही, तो अपने आप ही सारे मतलब हमारे जो काम पहले कभी सरते नहीं थे, तो हम ऐसे अविश्वास नहीं करते थे, सोचते थे जो परमात्मा कर रहा है अच्छा कर रहा है, क्योंकि हम ये नहीं सोचते थे कि परमात्मा ने ऐसा क्यों किया वैसा। हमें लगता था हमारे पाप कर्म है तो हमें भोगना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन सुख दुख तो कट जाएगा, बस परमात्मा पे विश्वास बना रहे, यही सोचते थे। तो परमात्मा की शरण में आने के उससे पहले मेरी कभी नौकरी नहीं लगी थी। मैंने जब बैचलर्स की थी बीपीटी, जिसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कहते हैं, उसके बाद मेरी जॉब नहीं लगी थी कहीं पर भी। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे पापा बहुत सपोर्ट करते थे कि नहीं बेटा आप बस मतलब चिंता नहीं करनी, जो परमात्मा करेगा ठीक करेगा। तो मैंने वॉलंटरी वर्क किया था इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली में 4.5 महीने। तो मैं अपने घर से किराया देती थी, और मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं होते थे। पापा से जब मांगती थी तो बड़ी मुश्किल से 30-40 रुपये रोज़ के खर्च करके मैं जाती थी। मेरे को तनख्वाह नहीं मिलती थी, 9 से 5 में नौकरी करती थी। उसके बाद पापा ने कर्जा लेके मुझे कहा बेटा आप आगे पढ़ो, कोई बात नहीं, फ़ायदा कि पढ़ने से आगे काम आएगा। मुझे मास्टर्स के लिए अमृतसर भेज दिया, तो मैंने वहाँ पे मास्टर्स की, तो वो भी पापा ने सपोर्ट किया। उसके बाद मैं मास्टर्स करके आई तो मुझे परमात्मा की शरण मिल गई थी। उसके बाद जाके मुझे पहली बार कुछ महीनों बाद, जैसे परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। फिर कुछ महीनों बाद मुझे नौकरी दी परमात्मा ने। मैंने शांति मुकुंद हॉस्पिटल दिल्ली में जॉब की 4 महीने। उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, तो मेरे को परमात्मा ने नौकरी दी। और शादी के बाद भी जब मैं इंग्लैंड चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो वहाँ पर भी मेरा इंटरव्यू था। तो वहाँ पे मैं जब दिल्ली में मेरी जॉब लगी थी, तो मैं फरीदाबाद से, जहाँ शांति मुकुंद हॉस्पिटल है वो विकास मार्ग कर डूमा में है,
तो गाज़ियाबाद के बॉर्डर पे पड़ता है। 2 घंटे की मेरे को ट्रैवलिंग पड़ती थी सुबह शाम की, काफ़ी दूर पड़ता था। तो जब मैं वहाँ इंग्लैंड गई तो परमात्मा ने बिल्कुल जैसे ये, मैं सड़क के दूसरी तरफ ही हॉस्पिटल था, इतना पास। तो मैंने वहाँ जॉब अप्लाई की और जब मैंने जॉब देने गई तो उन्होंने, वहाँ पे ये होता है कि वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा काउंट होता है, मास्टर्स की वैल्यू नहीं है इतनी। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू लेने के बाद कहा कि हम किसी और को, वहाँ पे पोस्ट होती हैं जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, सीनियर 2 सीनियर 1 तब थी। तो उन्होंने कहा कि हम सीनियर 2 की जॉब थी, वो तो हम वो तो नहीं दे सकते, आपका वर्क एक्सपीरियंस कम है, लेकिन हम एक जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की एक जॉब क्रिएट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो परमात्मा ने मेरे लिए वहाँ पे एक स्पेशल, उनके वहाँ पहले कभी भी जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब नहीं निकली, कभी उन्होंने निकाली ही नहीं थी, कभी बनाई नहीं थी, मेरे लिए स्पेशल निकाली गई और मुझे परमात्मा ने नौकरी दिलवाई। तो मेरी वहाँ भी नौकरी परमात्मा ने दी थी अपने कोटे से, मेरे भाग में कुछ नहीं था। और भी जब से परमात्मा की शरण में है, परमात्मा साथ रहते हैं, हमेशा हर काम में परमात्मा साथ हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं, समृद्ध का शरणा रहो रंग हो रही हो, कदे ना हो काज राम रंग हो रही हो। तो मेरी तो शादी में भी परमात्मा ने ही सारा काम किया था। और हमारी तरफ से, मेरे पापा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो हमने नाम लिया होता तो गुरुजी कहते थे सत्संग में कि जब लड़की का विवाह होगा या टाइम आएगा तो परमात्मा वहाँ खड़ा पाएगा। तो यही हुआ था। हमारे फरीदाबाद में सत्संग था 4 दिन का, 10 से 13 तारीख था। तो हम वहाँ पे दशहरा ग्राउंड में गुरुजी का टेंट लगा हुआ था, वहाँ परमात्मा आए थे सत्संग करने। तो हम 4 दिन वहीं रहे थे, ये सोच के कि साध मिले साड़ी शादी होंदी, हमारी शादी तो यही है। और हम वहाँ पे थे और पीछे वहाँ लड़के वालों से परमात्मा ने सारी अरेंजमेंट करवाई, रोटी की सारी व्यवस्था उन्होंने की। 14 को सत्संग ख़त्म हुआ, 17 फरवरी की शादी थी। तो हम वहाँ गए तो सारी अरेंजमेंट हो रखी थी और मेरे ससुर जी ने मेरे पापा को बोला कि कोई मिलनी नहीं होगी, कोई आपको किसी को कपड़े नहीं देने, कोई पैसे नहीं देने हैं, हम अपनी तरफ से कर लेंगे, आप सिर्फ रोटी खिला देना। तो परमात्मा वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने उनको ये प्रेरणा दी कि इस भगत पे बिल्कुल आज ना आए। और मैं 5 कपड़ों में गई थी बस, और मैंने पहले भगत जी को बता दिया था कि मुझे परमात्मा मिल गए। तो मैं परमात्मा की 95 CDs का सेट पर भाषा प्रभु की और भक्ति सुधागर को संकेत नियमों की पुस्तक और प्रभाषा प्रभु की किताब और गहरी नज़र गीता में, ये मैं दहेज में लेके गई थी। और जाते ही पहले दिन ही सारे परिवार ने वो CDs देखी। तीसरे दिन मेरे भगत जी ने कहा कि मैं तो नाम लूँगा। तो परमात्मा ने बड़ी दया की कि जाते ही मेरे भगत जी ने नाम ले लिया। और उसके बाद शादी के बाद सत्संग गुरुजी का पंचकुला चंडीगढ़ में हुआ। तो शादी से पहले फरीदाबाद और शादी के बाद चंडीगढ़ में, वहाँ पे गुरुजी के दर्शन किए। फिर मैं इंग्लैंड चली गई थी और वहाँ जाकर भी वहाँ पे जो हमारे साथ रहते थे भगत जी, पहले उन्होंने नाम नहीं लिया होता तब। तो जिस दिन मैं पहुँची तो 27 मार्च थी। तो वो खाने पीने वाले थे, काफ़ी नॉनवेज खाना और दारू पीना, और जैसे उड़ीसा के हैं वैसे खाते पीते थे। तो वहाँ पे गए तो पहले दिन तो उन्होंने दाल चावल बना के रखा हुआ था। मैंने कभी भी बचपन से नॉनवेज नहीं खाया था या अंडा वगैरह हमने कभी छुआ नहीं था। तो मुझे बहुत टेंशन थी कि वो हमारे साथ, वो अनमैरिड थे तो हम सब इकट्ठे रहने वाले थे वहाँ पे। तो मेरे को टेंशन थी कि क्या होगा वहाँ पे जाके। तो मैंने देखा, मैं घर में घुसी तो मेरे को किचन में घुस के लगा कि कुछ बदबू आ रही है। तो मैंने कहा बदबू किस चीज़ की? तो उन्होंने कहा लैम्प पड़ा है फ्रिज में, कुछ मांस पड़ा था। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई कि मैं कैसे रहूँगी। अगले दिन संडे था तो मैंने आश्रम फ़ोन में लाके गुरुजी को कहा कि गुरुजी मेरी भक्ति में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी गुरुजी, ऐसे हम जिनके साथ रहते हैं वो खाते भी। गुरुजी ने कहा बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 28 मार्च की बात थी। और गुरुजी ने ऐसी प्रेरणा, कुछ ऐसे सिचुएशन बन गई कि उनको कुछ मतलब ऐसी सिचुएशन बन गई कि उनको नाम लेना पड़ा। मतलब हमने उनको सत्संग दिखाया कि भाई यही आपका कष्ट निवारण हो सकता है, गुरुजी कर सकते हैं, तो आप ये सत्संग सुनो। मैं सृष्टि रचना उनको सुनाई और 3 दिन में ही, तीसरे चौथे दिन में 2 अप्रैल को उन्होंने गुरुजी से नाम ले लिया। और चौथे दिन तक तो हमारा वेजिटेरियन ही बनता रहा था, तब तक उन्होंने नाम ले लिया भगत जी ने फ़ोन पे। और हमने सारा उठा के गंद माल बाहर फेंक दिया घर से, और मेरी भक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे जैसे परमात्मा कहते जाते थे, परमात्मा साथ साथ हमेशा हर काम सारते गए। मतलब अभी भी हम परमात्मा हर पल साथ रहते हैं। और इतनी दया है परमात्मा की, बहुत दया है, असीम कृपा परमात्मा। डॉक्टर साहब,
परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपने तो सुख गिनाए, तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपकी शिक्षा पूरी उन्होंने करवाई, आपको जॉब दिया, आपकी अच्छी शादी करवाई और यहाँ तक कि आपको इंग्लैंड में सेटल कर दिया और आपको अपनी शरण में लिया, आपको भक्ति दी। इसलिए शायद परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज को आप बार बार परमात्मा कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये काम परमात्मा ही कर सकता है, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, हम तो दास हैं परमात्मा के। साहब तो केवल एक ही हैं पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि में, कबीर साहब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी साहब। बस भक्त समाज से ही प्रार्थना है कि हम सब सतलोक से यहाँ इस काल लोक में अपनी स्वीकृति देकर आए थे और परमात्मा के सामने हमने हाथ खड़े किए थे कि हमें इसके साथ जाना है, काल के साथ। तो अब हमें वो बात फिर से यहाँ आके खड़े करने हैं कि हम परमात्मा आपके साथ जाना चाहते हैं, हमें यहाँ से निकाल दो। परमात्मा को बस एक ही परमात्मा की है कि सारा विश्व, सारे बच्चे उनके यहाँ से निकले इस कालजाल से, उनका और कोई स्वार्थ नहीं है। दिन रात एक कर रखा है परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए। तो यही प्रार्थना है कि हम सब बटे हुए हैं, आप सब सृष्टि रचना पढ़ें। परमात्मा कहते हैं कि सृष्टि रचना मास्टर की है, इस आध्यात्मिक ज्ञान की। सृष्टि रचना ही है जो हमें अपने परमात्मा के, अपने परम पिता के बारे में बताती है और हमें पता चलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है इनकी क्या स्थिति है, दुर्गा क्या है, क्योंकि पूरा विश्व दुखी है आज की डेट में। अगर हिंदू हैं तो वो इन भगवानों की पूजा कर रहे हैं, जो सिख समाज में हैं वो गुरु नानक देव जी की और गुरु ग्रंथ साहिब की जैसे पूजा करते हैं। जो मुसलमान हैं वो भी अपनी कुरान शरीफ और अल्लाह को याद करते हैं, और क्रिश्चियंस भी, बुद्धिस्ट हैं, जैनिज़्म, मतलब हर कोई कहीं ना कहीं लगा हुआ है क्योंकि हम परमात्मा की खोज में हैं। और परमात्मा यही कहते हैं कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, और कहे कबीर इस वियोग को समझ न सकता कोई। तो हमें परमात्मा की तलाश तो है ही, तो हम ये सृष्टि रचना ज़रूर सुने या पढ़ें। परमात्मा की किताब है ज्ञान गंगा, जो परमात्मा अपने हर बच्चे तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर आप तक वो किताब पहुंचती है तो उसको ज़रूर पढ़ें। ये आपके पास परमात्मा का संदेश आया है। और जो भी टीवी चैनल, साधना टीवी चैनल पे जिस पे परमात्मा का सत्संग आता है उसको ज़रूर सुने। ये मौका बार बार नहीं मिलता। तो हमें इस काल ने यहाँ पे डिवाइड एंड रूल कर रखा है बेसिकली, कि हमें विभिन्न, पहले तो देशों में बांट दिया, फिर विभिन्न हमारे मतलब कलर और क्रीड और जो धर्म है ये सब अलग अलग कर दिया। हम दिखने में अलग हो गए, बोली अलग हो गई, कि जितना मुश्किल कर सकता था उसने कर दिया। भाई किसी तरह से भी जब पिछली पीढ़ी आए और परमात्मा आए इनको निकालने के लिए, तो जितना मुश्किल हो सके वो कर दिया। और फिर विभिन्न धर्म निकाल दिए, विभिन्न साधु संतों की भीड़ लगा दी। मैं सोचती थी कि इतने संतों की, मतलब टीवी पे देखो तो इतने आ गए थे, मैं सोचती थी कहाँ से आ गए एकदम से, ये इतनों की कहाँ से ज़रूरत पड़ेगी। तो इतने सारे आ गए हैं। तो वो सब यही जाल है ये काल का, कि भाई हम अपने परमात्मा को कहीं गलती से पहचान के यहाँ से निकल ना जाए इस मार्ग को पकड़ के। तो आपसे यही प्रार्थना है कि सृष्टि रचना ज़रूर सुने, और इससे हमें पता चलेगा कि परमात्मा कौन है। वो कबीर साहब हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो सतलोक में रहते हैं। हमें उनको क्यों प्राप्त करना है? क्योंकि हमारा घर ये नहीं है, हमारा घर सतलोक है। यहाँ तो हम दुखी रहेंगे, जन्म मरण में ही रहेंगे, 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहेंगे। और उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? वो मंत्र जो हैं, वो सत मंत्र, वो स्वयं कबीर साहब ही दे सकते हैं। और वो आज परमात्मा आए हुए हैं इस धरती पे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी स्वयं परमात्मा आए हुए हैं। तो वो मंत्र ग्रहण कीजिए और अपना कल्याण करवाइए। सद्भक्ति से ही हमारा मोक्ष संभव है। और परमात्मा से प्रार्थना है कि परमात्मा बस अपने चरणों में रखना। साइयो मत जानियो प्रीति घटे मम चित, मरु तो तुम सिमरत मरु जीवन समरु नित। बस परमात्मा यही प्रार्थना है, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है। बहन जी, जैसे अभी आप बता रहे थे
के कालना में, भिन्न भिन्न धर्मों में, भिन्न भिन्न मजहबों में, भिन्न भिन्न देशों में एक सीमाएं अलग अलग करके हमें बांट दिया। और इवन दो तो हमारी शक्लें भी अलग अलग कर दी, हमारा धर्म भी अलग अलग कर दिया, हमारा रंग भी अलग अलग कर दिया, हमारा खान पान भी अलग, हमारी भाषाएं भी अलग। और इतने संत और महंत इस धरती पे उतार दिए उसने कि एक साधक के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है कि वो पूर्ण परमात्मा की को ना पहचान सके, पूर्ण संत को ना पहचान सके, उसकी भक्ति ना कर सके। तो बहन जी, पूर्ण संत की क्या पहचान है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि साधक जो आज भटका हुआ है, भिन्न भिन्न धर्मों में बटा हुआ है, भिन्न भिन्न संतों के चुंगल में फंसा हुआ है, वो कैसे पहचान करे कि पूर्ण संत कौन है? परमात्मा कहते हैं कि पूर्ण संत वही है जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से हमें सत्य भक्ति दे, जो प्रमाणित हो। मतलब जैसे एक टीचर है, अगर वो सिलेबस के हिसाब से हमें पढ़ा रहा है तो वो असली टीचर है, क्योंकि वो सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहा है। और बच्चे जब वो सिलेबस के हिसाब से सिलेबस पूरा पढ़ लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, तो पास ज़रूर होंगे। अभी जितने भी साधु संत महात्मा और मंडलेश्वर और जितने भी ये पंडित और मौलवी और ये पादरी जो प्रीस्ट होते हैं और जितने भी बाकी हैं, इनका किसी का भी ज्ञान हमारे शास्त्रों से मैच ही नहीं करता। कुछ ये कुछ बोल रहे हैं, शास्त्र कुछ और बोल रहे हैं। तो ये तो मतलब बिल्कुल ही बेसलेस हमें ज्ञान दे रहे हैं और भक्ति का तो कुछ मतलब लेना देना ही नहीं है। कैसे कैसे मंत्र बना दिए हैं, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमें पता चलता है, क्योंकि एक बात मैं और बोलना चाहूँगी, अभी मैं ये बात कंप्लीट कर लूँ पहले। तो पूर्ण संत की ये पहचान है कि वो शास्त्र अनुकूल भक्ति मार्ग बताएंगे और वो हर शास्त्र में प्रमाणित होगी, और जो हमें मंत्र देंगे, सद्भक्ति देंगे, वो भी प्रमाणित होंगे। और परमात्मा जैसे कहते हैं कि सदगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। तो चारों वेद शास्त्रों और बाकी जो गीता, कुरान, बाइबल, इन सब से प्रूव करके परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें ये प्रूव कर दिया कि जो वो बता रहे हैं वो बिल्कुल सच है। इसमें कोई मीन मेक नहीं निकाल सकता, कोई त्रुटि नहीं निकल सकती कहीं पर भी। जो एक एक वर्ड वो बोल रहे हैं वो प्रमाणित है, मतलब एविडेंस के साथ बोला जा रहा है। तो इसको तो साइंटिस्ट भी फेल नहीं कर सकते, अच्छे पढ़े लिखे लोग, अंग्रेज जितने भी वो बनते होंगे इंटेलिजेंट, वो भी फेल नहीं कर सकते। ये तो जगत गुरु हैं और इनकी जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो बिल्कुल ही निराली है। मतलब ऐसा कोई संत हमने देखा ही नहीं जो, मतलब यहाँ पे इतने भगत आते हैं, लाखों भगत आ रहे हैं और परमात्मा प्रोजेक्टर के माध्यम से बैठे बैठे एक एक बच्चे को पढ़ा देते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा है कि नहीं है, सब देख के समझ जाते हैं कि हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। और इसी तरह से टीवी के माध्यम से पूरे विश्व में हर बंदा, इंटरनेट, यूट्यूब से हर बंदा अपने घर में बैठे बैठे ये लेक्चर अटेंड कर रहा है। ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है जगत गुरु ही कर सकते हैं और इसीलिए वो उनको जगत गुरु कहा जाता है, परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज को, क्योंकि वो पूरे विश्व को एक साथ क्लास लगा रहे हैं उनकी और हमारे लेक्चर पूरे करवा रहे हैं। मतलब ये मेथड ऑफ टीचिंग इतना, और परमात्मा के एग्जाम्पल्स जो परमात्मा देते हैं इतने यूनिक हैं कि हमने कभी ऐसे पहले कभी, इतने सिंपल भी होते हैं और ऐसा लगता है कि हमें ये बात पहले समझ क्यों नहीं आई। हमें कई बार ऐसा लगता है इतनी सिंपल सी तो बात थी। परमात्मा जिसमें समझाते हैं पूरा ट्री का बना के कि भाई उल्टा लटका हुआ पेड़ है और सीधा लटका हुआ, ये भक्ति, मतलब किसी बच्चे को भी समझ में आ जाता है कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं और ये बिल्कुल ये गलत पूजा है। ये मार्ग ये किसी तरह समझाया ही नहीं किसी ने, क्योंकि वो टीचर ही नहीं है। जो टीचर है और जो परमात्मा है, परमात्मा ही कर सकते हैं। ये इंसान के बस की बात ही नहीं। हमें पता है हम इंसान हैं, हमारी बुद्धि कितना काम करती है, हमें अपनी औकात का पता है, हम वो सोच रख ही नहीं सकते जो परमात्मा यहाँ पे कर रही है। परमात्मा है, ये स्वयं कबीर परमात्मा हमारे लिए आ गए हैं। और कबीर सागर में भी जैसे प्रमाण है कि परमात्मा ने कह रखा है कि 12वीं पीढ़ी जो गरीबदास जी की है, जब वो होगी उसमें आगे चल के मैं स्वयं आऊँगा। तो जिस परमात्मा के एक वचन से पूरी सृष्टि निर्माण हो रखी है और एक एक मतलब ये सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं सिर्फ एक शब्द शक्ति से, जब उन्होंने ये शब्द मुँह से निकाले कि मैं खुद चल कर आऊँगा, तो वो कैंसिल नहीं हो सकते वो वर्ड्स। वो परमात्मा खुद ही आएंगे, क्योंकि अपने बच्चों का दुख अपने पिता को ही हो सकता है, पड़ोसी को नहीं हो सकता, किसी और को हो ही नहीं सकता। अपना पिता को ही इतना दुख होता है, वही इतना कष्ट उठा सकता है और कोई नहीं उठा सकता। तो ये जगत गुरु हैं, ये पूर्ण संत हैं, इनकी ये पहचान है क्योंकि इन्होंने हमें सद्भक्ति दी है और ये परमात्मा स्वयं कबीर साहब हैं। बहन जी,
परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दुनिया के सभी संतों को, महंतों को, आचार्य को, शंकराचार्यों को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया है। तब आपको पहली बार ये बात सुनी तो आपको कैसा लगा? बहुत बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। हम पता है परमात्मा तो किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं, किसी की औकात नहीं है कि परमात्मा के सामने, बाकी सब इंसान हैं हम लोग, तो परमात्मा के सामने ये जो ऋषि और ये संत और जो महात्मा, ये तो कहलाने के संत हैं, क्योंकि हमने इनको संत बना दिया है बेसिकली, क्योंकि इनकी महिमा होगी। इनके पिछले, जैसे परमात्मा बताते हैं, इनके पिछले पुण्य कर्म बहुत ज़्यादा थे, तो इनकी इतनी फेमस हो गए हैं कि हमें लगता है भी ये तो बहुत बड़ा संत होगा, क्योंकि इसके पीछे इतने भगत लगे हुए हैं, करोड़ों जनता है, इतने आश्रम खुले हुए हैं, तो हमें ऐसा लगता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से देखा तो ये है ही नहीं। तो चैलेंज तो परमात्मा के सामने तो इनकी कोई औकात नहीं है, टिक ही नहीं सकते। ये तो इसीलिए तो आए भी नहीं, चर्चा करने कोई भी नहीं आया, वो आ भी नहीं सकते। उन्होंने देख रखा है कि परमात्मा जो बता रहे हैं उनके पास वो आंसर है नहीं। अभी तो वो इसलिए चुप बैठे हैं कि जितने भगत उनके पास बैठे हैं बस वो बैठे रहें, ज़्यादा शोर ना मचे, भाई हमारी दुकानें भी चलती रहें, और ठीक है ये बोल रहे हैं, जिसको समझ में आएगा देख लेगा, नहीं तो बात की तो बैठे ही हैं। तो हमें बहुत खुशी है। ये तो एक बहुत ही परोपकार का काम परमात्मा मानव समाज के लिए हो रहा है। ये जो परमात्मा अपने बच्चों को इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से ये सबको, क्योंकि हम नहीं पहचान सकते कि कौन सतगुरु है या कौन असली संत और कौन नकली है, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से घर बैठे बैठे सबको सिर्फ एक शास्त्रार्थ, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, उसे पता चल जाता है कि हाँ ये नकली संत है और ये जो बता रहे हैं, क्योंकि परमात्मा प्रमाण दे देते हैं कि ये ज्ञान दे रहे हैं और शास्त्र ये कह रहे हैं, ये मंत्र दे रहे हैं और शास्त्र में कहा है कि ये मंत्र असली हैं। तो इससे पता चल जाता है कि ये नकली संत है और ये पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी असली हैं। तो ये हमें बहुत गर्व होता है और बहुत खुशी होती है ये सोच करके। बहन जी, कुछ और कहना चाहेंगे आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में? एक बात मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे मन में ये बात आती थी पहले, जो परमात्मा बताते हैं अब मुझे समझ में आता है। इस मार्ग में आने से पहले मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चंस उठते थे, और अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसका आंसर मुझे यहाँ के ना मिला हो। हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, बचपन से ही जैसे मैं बिल्कुल सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करती थी और अपनी मम्मी को बोलती थी सब जगह कि क्यों ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, या जो भी करके। तो इस मार्ग में आके सारे हमें ज्ञान मिला, जो भी आंसर्स मिले हैं। तो ऐसा था कि हमारे जो पहले वाले गुरुजी थे, जब उनकी डेथ हुई थी तो उनको ब्रेन ट्यूमर से डेथ हुई थी। उससे पहले जो कुल गुरु जिनको कहा जाता था हमारे, उनको अधरंग हो गया था, उससे उनकी डेथ हुई थी। और भी हम जैसे न्यूज़ में सुनते हैं कि पुट्टापर्थी साईं बाबा के थे, वो हॉस्पिटलाइज्ड रहे 1-1.5 महीना और काफ़ी तड़प के उनकी डेथ हुई। और ये हंसराज जो महाराज हैं, ये इनकी डेथ भी इनके भूत प्रवेश कर गया था। आर्य समाजी महर्षि दयानंद हैं, जिनके पूरे गले, मुंह, जीभ पे छाले पड़ गए थे और भुगत के मरे। शिवदयाल जी हैं राधा स्वामियों के, जिनके जो भूत बने थे। और मुसलमान धर्म के जो हज़रत मोहम्मद जी हैं, उनकी भी हमने देख ली जीवनी में कि उनकी कैसे दुखदाई मौत। तो मैं सोचती थी जब हमारे गुरुजी मरे, जब उनकी मतलब शरीर पूरा हुआ, तो मुझे लगा कि ये संत की अगर ब्रेन ट्यूमर से डेथ हो रही है तो हम भक्तों का क्या होगा। तो मेरे को ये बहुत थोड़ा सा बात वो करती थी। तो परमात्मा की भक्ति से ये पता चला, परमात्मा ने बताया कि जब हम अंतिम श्वास तक ये सत भक्ति पूर्ण परमात्मा के मंत्र जाप करते रहेंगे नियमों में रहकर, तो हमें ऐसा लगेगा अंत समय में जैसे हम सत्संग में जा रहे हैं और हम आराम से शरीर छोड़ेंगे। और ये बात प्रूव तब हुई जब मेरे पापा, जिनको 1996 से हार्ट की प्रॉब्लम थी काफ़ी ज़्यादा, उनकी सारी कॉर्नरी आर्टरीज ब्लॉक थी हार्ट की। तो लेकिन उनको ये था कि मैं कभी ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा। तो उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा दर्द उठता था, एंजाइना जिसको कहते हैं, अनस्टेबल एंजाइना था। मतलब 4 कदम चलते थे तो उनको बहुत दर्द उठता था, और अगर खाना खा रहे होते थे तो रोटी वहीं रोक देते थे, उनको दर्द उठ जाता था। नहाते समय भी उनको जैसे उठ जाता था। तो काफ़ी प्रॉब्लम थी। परमात्मा की शरण में आने के बाद 2003 में उन्होंने नाम लिया, मैंने भी 3 में ही नाम लिया था। तो 2005 में उनको यहाँ बरवाला आश्रम में उनको हार्ट अटैक हुआ और वो हॉस्पिटलाइज हुए और उनकी डेथ हो गई। तो मैं तब इंग्लैंड में ही थी, तो मेरे दोनों भाइयों को बुला लिया गया था कि आप आ जाइए, आपके मतलब पिताजी जो हैं बिल्कुल नियरली एंड स्टेज है इनकी, तो आप आ जाइए, घर के सारे सदस्यों को बुला लेता। तो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से प्रार्थना की मम्मी और भाइयों ने कि भाई ऐसे गुरु जी वो बोल रहे हैं
डॉक्टर, तो गुरु जी ने कहा कि उनको बोलो कोई बात नहीं, अपनी जो छोटी मोटी गोली और दवाई करनी है कर लें, परमात्मा का भगत को कुछ नहीं होगा, भगत ठीक हो जाएगा। और मेरे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ कर दिए परमात्मा ने, उनको जीवन दान दिया, उनके श्वास बढ़ा दिए। जैसे परमात्मा के बारे में वेदों में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा सुप्रीम पावर जो है वो अपने भगत के कोटे के लिखे हुए जो श्वास है उनको भी बढ़ा सकता है, उनकी वृद्धि कर सकता है। तो परमात्मा ने कोटे से उनको नए श्वास दिए और उन्होंने सतभक्ति पे, उनको ये लगा कि परमात्मा की दी हुई श्वास है तो परमात्मा की शरण में ही जाने चाहिए, तो उन्होंने परमात्मा की सेवा में लगे रहे। 2012 में 6 जुलाई को उनका बहुत ही आराम से वो हमारे घर से सेवा में गए हुए थे, ये रायपुर मध्य प्रदेश में। तो जाने से पहले उन्होंने सब घर का, मतलब उनको पता था कि अगले दिन सेवा पे जाना है, तो उन्होंने घर के सारा किराए पे रहते थे मम्मी पापा, उसका किराया दिया, दूध वाले का दिया, सब अपना निपटा के मेरे भाई को बोला कि आके मम्मी को ले जाओ, अकेले हैं ये कैसे रहेंगे अकेले। और गुरुजी के लिए दिया कि मेरी सेवा देना गुरुजी के चरणों में, फिर मैं आके गुरुजी को मिलूँगा। और अगले दिन वो सेवा पे चले गए और मम्मी ने उनके बैग तैयार किया था, तो मम्मी ने बाद में बताया कि मैंने ऐसे 3 जोड़े कपड़े डाले थे और सबसे नीचे नया जोड़ा था शर्ट पैंट का। तो वहाँ पे जब वो गए तो जिस दिन वो अगले दिन सेवा पे थे वहाँ पे उठे तो वो बहुत खुश थे उस दिन। उन्होंने नीचे से उठा के वो नया जोड़ा पहना और तैयार वगैरह शेव शुव करके उन्होंने भक्तों के साथ जिनके साथ वो गए थे अपना नाश्ता किया। और जहाँ वो सेवा पे गए थे, मतलब उनको और अपने परिवार वालों का कोई सोच भी नहीं थी, परमात्मा ने उनको इतनी प्लानिंग से अपने साथ ले जाना था। और वो जहाँ पे बैठे थे, बेंच पे बैठे, उन्होंने पहले किसी से फ़ोन पे बात की और परमात्मा की सेवा से ही रिलेटेड वो बात कर रहे थे। और सेवा की बातें ख़त्म करके उन्होंने जैसे ही फ़ोन भगत जी को दिया कि अब आप बात कर लो, और बैठे बैठे उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपने प्राण छोड़ दिए। और बहुत ही खुश थे वो उस दिन। और परमात्मा को जब प्रार्थना की गई कि ऐसे ऐसे भाई भगत जी का हो गया है, तो प्रार्थना की गई तो परमात्मा ने कहा उनकी प्रार्थना हो चुकी है। तो ये प्रूव कर दिया परमात्मा ने कि जब हम जाएंगे तो हमारी इतनी सरलता से और इतनी अच्छी हम मृत्यु होगी हमारी, वो मृत्यु तो नहीं होगी क्योंकि हम सतलोक में चले जाएंगे तो हमेशा के लिए जिएंगे, एक बार मरेंगे फिर कभी वापस भी नहीं आएंगे। तो ये परमात्मा की ये मेरे सामने प्रूव हो गया कि जो मैं सोचती थी कि हाँ वो सब गलत भक्ति करते थे इसलिए उनका एंड इतना बुरा था। तो जो गलत भक्ति करते हैं उनका एंड ऐसा ही होता है कि वो उनकी मतलब मौत ऐसी होती है, दुखदायी होती है। और मेरे पापा के केस में बिल्कुल प्रूव हो गया कि जिस तरह से वो सद्भक्ति कर रहे थे, परमात्मा की शरण में थे, परमात्मा ने इतने अच्छे तरीके से उनको ले गए और हमें इतनी खुशी हुई, कोई दुख नहीं हुआ। हमें लगा कि हमारा भी नंबर आएगा कभी, परमात्मा हमें भी लेके जाएंगे। और मैं बहुत खुशी हुई कि मेरे पापा सतलोक चले गए। तो ये पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज की दया से ही हुआ था। तो यही उनकी महिमा, हम गा भी नहीं सकते, जितनी कहें उतना ही थोड़ा है। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी।